ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप सूर्य से बनने वाले वेशी वासी उभयचारी योगों का अध्ययन मनन कर रहे थे। उसी क्रम में आज चंद्रमा से बनने वाले योग, चंद्रमा से बनने वाले योग, पहला योग है सुनफा। सुनफा योग किसे कहते हैं? अर्थात चंद्रमा से सेकंड हाउस में सूर्य को छोड़ करके अन्य कोई भी ग्रह होता है, सुनफा योग कहलाता है। चंद्रमा से सेकंड हाउस में कोई भी ग्रह होता है तो वह सुनफा योग कहलाता है। यह चंद्रमा किसी भी भाव में स्थित हो सकता है और उस भाव से दूसरे भाव में कोई भी ग्रह हो सकता है। चंद्रमा से दूसरे भाव में कोई भी ग्रह होगा तो सुनफा योग बनेगा। सुनफा योग के जातक लक्ष्मीवान, परिश्रम से धन कमाने वाले तथा बहुत प्रकार से धार्मिक अर्थात अनेक धर्मों का पालन करने वाले, अनेक धर्मों के विषय में अध्ययन मनन करके उनके अच्छे गुणों को अपने जीवन में उतारने वाले होते हैं और जब अपने जीवन में उतार लेते हैं तो दूसरों के जीवन में भी उतारने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक बड़े विलक्षण होते हैं जो समाज के सुधारक के रूप में भी देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से ऐसे जातक, सुनफा योग के जातक अनेक शास्त्रों के ज्ञाता और समाज में, देश में लोकप्रिय होते हैं तथा ये अपनी विलक्षण प्रतिभाओं के कारण से मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं और दूसरों को भी, सामाजिक प्राणियों को भी अच्छा दिशा निर्देशन दे करके समाज का कल्याण करने वाले होते हैं। यदि ये सुनफा योग हमारी जन्म पत्री में चंद्रमा से दूसरे भाव में अर्थात चंद्रमा 12 भावों में से किसी भी भाव में स्थित हो सकता है और उसकी स्थिति से दूसरे भाव में यदि मंगल है तो मंगल से बनने वाला सुनफा योग का जातक बहुत ही पराक्रमी होता है और अपने पराक्रम से अपने जीवन में वह धन प्राप्त करने वाला होता है और उस कठोर परिश्रम से प्राप्त किए हुए धन से अपने जीविकोपार्जन या अपने जीवन के बहुत से कार्यों को करने वाला होता है और मन में उसको बड़ी शांति प्राप्त होती है। ऐसे जातक आर्मी में सेनापति होते हैं अर्थात आर्मी के अंदर वह एक लीडर का काम करते हैं और अपने कठोर परिश्रम से किए हुए कार्यों का अन्य सैनिकों से अनुकरण कराते हैं, पालन कराते हैं और उनके जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे जातक मंगल के प्रभाव से क्रोधी होते हैं और अपने क्रोध को अपने वश में रखने वाले तथा अपने अनुसार अन्य व्यक्तियों को चलाने का प्रयास करते हैं और वो अपने प्रयासों में सफल भी हो जाते हैं।
इसी प्रकार से ये जातक जब इनका मंगल की प्रधानता के कारण से जब इनके नियमों का, इनके वचनों का कोई पालन नहीं करते हैं तो क्रोध में आकर के ये कभी कभी हिंसक का भी कार्य कर जाते हैं, जो समाज में या दूसरे व्यक्तियों को डराने वाला, भय पैदा करने वाला होता है। और इनके मन में ऐसे कार्य करने से कभी कभी अहंकार, दंभ का भाव भी पैदा हो जाता है। ऐसा मंगल से बनने वाला ये सुनफा योग अनेक प्रकार के जातक को गुण और अवगुण प्रदान करता है। इनमें से अधिकांश गुण होते हैं जो सफलता के सूचक हैं। इसी प्रकार से यदि चंद्रमा से बुध जो है सेकंड हाउस में होता है तो सुनफा योग बनता है, और ऐसे जातक शास्त्रों, वेदों, ग्रंथों के ज्ञाता होते हैं तथा ये संगीत प्रिय होते हैं, संगीत में रुचि लेने वाले होते हैं और अपने कार्यों को बड़ी कुशलता से करने वाले होते हैं। बुध से बनने वाला सुनफा योग के जातक धर्मपरायण, अपने धर्म का पालन करने वाले और धर्म के अनुसार अपनी रीति रिवाजों को पूर्ण करने वाले होते हैं तथा ये जातक कर्तव्य परायण होकर के अपने अनेक कार्यों को पूर्ण करते हैं तथा ऐसे जातकों की काव्य करने की अर्थात कविता करने में रुचि होती है, जिससे ये दूसरों जातकों को प्रभावित करते हैं। और ऐसे जातक मनुष्य और सभी प्रकार से दूसरों का परोपकार करके हित का कार्य करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से यदि चंद्रमा से गुरु सेकंड हाउस में हो तो गुरु से सुनफा योग बनता है। ऐसे जातक बड़े आचार्य होते हैं, अर्थात अनेक ग्रंथों का अध्ययन करने वाले, मनन करने वाले, वेद पुराणों का मनन और अध्ययन करके अपने ज्ञान को उच्च स्तर पर प्राप्त करते हैं और अपने उच्च स्तर के ज्ञान से दूसरे सामाजिक प्राणियों को लाभान्वित करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए उनको बड़े आचार्य की उपाधि दी जाती है। ऐसे जातक प्रसिद्ध होते हैं, राजा के समान सुखों को भोगने वाले होते हैं तथा उनका राज्य में मान सम्मान किया जाता है, उनकी प्रतिष्ठा रहती है जो शुभकारी होती है। ऐसे जातकों का परिवार बड़ा होता है और वह पूरे परिवार को अपने ज्ञान की बुद्धि से बांधकर रखते हैं, एकत्रित रखते हैं, सबको सद संस्कार, अच्छे संस्कार प्रदान करते हैं और अच्छे संस्कार के फलस्वरूप जो कुटुंब परिवार के व्यक्ति होते हैं उस पूरे परिवार का नाम रोशन करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। इसी प्रकार से यदि चंद्रमा से किसी भी जातक की कुंडली में शुक्र सेकंड हाउस में हो तो शुक्र से सुनफा योग बनता है। ऐसे जातक जो है उनके जीवन में दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है और उनको दाम्पत्य जीवन में उनकी पत्नी अर्थात उनके जो स्त्री जन हैं वे सभी आज्ञा का पालन करने वाले, उनके अनुरूप कार्य करने वाले होते हैं, जो घर परिवार में सुखद वातावरण बनाते हैं। और ऐसे जातक, ऐसे
अपने सुखद परिवार से अत्यधिक प्रसन्नचित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति धन से सुखी रहते हैं, अनेक प्रकार से धन का आवागमन रहता है और ऐसे धन का वो सदुपयोग करके अपने और परिवारजनों को हर दृष्टि से प्रसन्नचित रखने का प्रयास करते हैं। शुक्र प्रधान सुनफा योग के व्यक्तियों के पास में, अर्थात ऐसे अनेक जातकों के कुंडली का परीक्षण करने पर देखा गया है कि ऐसे जातक चौपाई अर्थात गाय, भैंस, अनेक प्रकार के कुत्ता, ऐसे जानवर, वफादार जानवरों को अपने पास में रखते हैं। विशेष रूप से इन सभी जानवरों में श्रेष्ठ जो जानवर है वो गौ माता है। ऐसे जातक गौओं की सेवा करते हैं और उनकी सेवा से पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं और अपने परिवारजन तथा समाज के व्यक्तियों को गौ सेवा के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं, जो कल्याणकारी होती है। इसी प्रकार से यदि चंद्रमा से शनि सेकंड हाउस में हो तो शनि से सुनफा योग बनता है। सुनफा योग इसके शनि के सुनफा योग से जातक कठोर परिश्रमी होता है और मंद गति से, धीमी गति से काम करने वाला होता है। अपने जीवन के कार्यों को बड़ी धीरे धीरे वह पूरा करता है, जिससे उसके कार्य व्यवहार से ऐसा लगता है कि वह आलसी प्रमादी है, लेकिन वह इतना आलसी प्रमादी नहीं होता। कार्यों को धीमी गति से करने वाला होता है, बहुत ही धैर्यवान होता है और धैर्य के साथ में अनेक प्रकार के अपने सामाजिक और पारिवारिक या देश के कार्यों को यथा समय पर संपन्न करता है और संपन्न करके दूसरों को विशेष रूप से लाभ प्रदान करता है। यदि ऐसे जातक, सुनफा योग के जातक का आप विशेष रूप से इस ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे और ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसका अनुकरण करेंगे और इस वीडियो को विशेष रूप से ध्यान से देखेंगे, मनन करेंगे और शेयर करेंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा और आपका इसी में कल्याण होगा। कल्याणम अस्तु।